दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची आवाज़ में और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। आज मैं उरई में मौजूद हूं और मेरे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ओबीसी वर्ग के और 17 आर्मी के मुखिया राहुल राय जी। राहुल राय जी एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं कांग्रेस का कालपी में, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर कहाँ होगा ये प्रोग्राम और क्या है? देखिए, अभी मैं 23 अगस्त को यानी कि परसों रविवार के दिन कालपी के एमएसवी इंटर कॉलेज मैदान में एक सामाजिक न्याय भागीदारी सम्मेलन कराने जा रहा हूँ। और उसमें मुझे गर्व है ये बताते हुए कि कांग्रेस के मिशन मैन, जिन्होंने कांग्रेस और मौजूदा परिस्थिति में, मौजूदा दौर में जो संविधान और सामाजिक न्याय, खासतौर से पिछड़ों और अति पिछड़ों की भागीदारी की बात को बहुत ज़्यादा बल देने का काम किया, ऐसे हमारे मिशन मैन, एक मिशन के तहत वो लगे हुए हैं, डॉक्टर अनिल जैन जी। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वो इस सामाजिक न्याय भागीदारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रहे हैं। उनके साथ हमारे और भी कांग्रेस के नेता हैं, वो भी रहेंगे कार्यक्रम में। जैसे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे पिछड़ा मोर्चा के, पिछड़ा विभाग के कांग्रेस के मनोज यादव जी, और राष्ट्रीय सचिव भी रहेंगे, वो हमारे प्रभारी हैं बुंदेलखंड के आदरणीय जगदीश जांगड़ जी, पूर्व विधायक। तो काफ़ी लोगों का, कांग्रेस के नेताओं का भी एक जमावड़ा हो रहा है। और सबसे जो अहम है वो ये है कि कालपी विधानसभा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से एक सामाजिक न्याय यानी कि वंचित जातियों का जमावड़ा होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में कालपी विधानसभा के अंतर्गत कालपी नगर में ये 23 अगस्त को सामाजिक न्याय सम्मेलन में हम लोग जो है भागीदार होने जा रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि सामाजिक न्याय सम्मेलन करना चाहिए, सम्मेलन की ज़रूरत है? आज तो ये कहा जा रहा है कि हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, ऐसे में ये सम्मेलन। अरे देखिए, ऐसा है कि सामाजिक न्याय सम्मेलन बहुत आवश्यक है इस दौर में। आपने देखा होगा कि 2024 में जब राहुल जी ने संविधान की किताब को उठा के ये देश को संदेश दिया कि जब संविधान को कुचलने का काम किया जाएगा, जब देश में पीछे के रास्ते से मनुवाद लागू करने की कोशिश की जाएगी, तब उस दौर में भी गांधी और बाबा साहब जैसे लोग खड़े थे। और इस दौर में भी एक गांधी, राहुल गांधी जैसा हमको मिला है लड़ने वाला। तो राहुल गांधी ने इसीलिए इस देश में संविधान उठा के इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों, आदिवासियों और अक़लियत के लोगों को ये भरोसा दिया कि पीछे के रास्ते से लागू होने वाले मनुवाद को हम लोग इस देश में हावी नहीं होने देंगे। हम लोग इस देश में आज कानून का राज और संविधान का राज है, वो राज जिस राज के चलते हम लोग खुलेआम चाक चबूतरों पे बैठ पाते हैं। हमें आज़ादी मिली उस संविधान के चलते, हम छोटी जातियों को आज़ादी मिली। और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए सामाजिक न्याय सम्मेलन हम लोग कराने जा रहे हैं। राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनके लड़ने की दिशा को हम लोग अपने समाज में, चूँकि हम लोग पीड़ित लोग हैं, और मैं अभी राहुल जी से मिला था 12 जून को, एक हमारा प्रजापति समाज का डेलीगेशन हम लोग ले गए थे। तो उस डेलीगेशन में भी हमने राहुल जी से ये बात रखी कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर टारगेटेड अत्याचार हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों पे हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा टारगेटेड अत्याचार हो रहे हैं। और अत्याचार करने वाले सत्ता संरक्षित लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। तो ये टारगेटेड अत्याचार क्यों? कल की आप घटना देख लीजिए, जो लखनऊ में घटना हुई है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल जी की पत्नी, जो विधायक हैं भाजपा की, उनको उन्हीं की निधि के द्वारा बनाए हुए मंदिर में नहीं चढ़ने दिया। तो ये स्थितियां क्यों आ रही हैं? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, बड़ी प्रताड़ना और सब कुछ झेल के वो निकले हैं। एक छोटे से परिवार, निर्धन परिवार से वो लोग निकल के आए हैं, देश की राजनीति का इतना बड़ा नाम बने। और इस दौर में जहां मनुवाद को पीछे से लाने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों कहा जा रहा है बार बार? इसलिए कि खड़गे साहब जब हल्द्वानी उत्तराखंड में अभी सभा करके लौटे, तो उनके सभा स्थल को इन मनुवादियों ने, भाजपा के लोगों ने धोने का काम किया। आप किस मानसिकता से ग्रसित हैं? आप इस देश को बराबरी के दर्जे से चलाना चाहते हैं? आप चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते? लेकिन एक तरफ तो आवाज़ उठाई जाती है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। नहीं, तो आरक्षण को जो खत्म करने वाले लोग हैं वो भी
एक बात वो कहते हैं कि आर्थिक आरक्षण आना चाहिए, जातिगत आरक्षण की अब जरूरत नहीं है देश में। क्यों नहीं है भाई साहब? ये तो कई बार आवाज उठी। नहीं, आवाज क्यों उठा रहे हैं? जो लोग इस देश में डरते हैं कि जात की बात नहीं होना चाहिए, वो लोग ये जानते हैं और इस बात से डरते हैं कि अगर जात की बात हुई तो सारे पन्ने खोले जाएंगे। पन्ने खोले जाएंगे कि आपके ही मनुवादी लोगों ने, जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ना, उन लोगों ने देश के तमाम वंचित समाज के लोगों को, सूत्रों को, आज हम पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से आते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े, ये सारी सूत्र कैटेगरी में आते थे ना, उनके मनुवाद में। उसी मनुवादी दौर में हमारे लोग कमर में झाड़ू लगा के नहीं चलते थे, बांध के चलते थे, हाथ में हांडी लेके चलते थे, सिर के ऊपर चप्पल जूते लेके चलते थे। इसीलिए वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं ना, इसीलिए वो संविधान पे हमला कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं कि वही दौर वो लोग वापस लाना चाहते हैं इस देश में। और उसी दौर के चलते सामंतवाद और मनुवाद की दोबारा वो लोग, ये आप देख लीजिए ना, देश में जब देश की नई संसद बनी तो आपने देखा होगा सिंगोल स्थापित किया गया, बताया गया कि राजदंड है। राजदंड क्या देश में राजतंत्र है? देश में लोकतंत्र है? वहां आपने संविधान की पूजा नहीं की, संविधान की आरती नहीं उतारी, आपने राजदंड स्थापित किया। आप दंड देने का काम करेंगे उस गद्दी पे बैठ के? तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पीछे के रास्ते से मनुवाद, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पीछे के रास्ते से मनुवाद लागू करने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा 2024 के चुनाव में इन्हीं के एक सांसद ने कहा था कि 400 पार करा तो हमने बदलेंगे, और देश के दलितों और पिछड़ों ने और आदिवासी अकलियत के लोगों ने इनको 240 पे खड़ा कर दिया लाके। तो जो लोग आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं वो राजनीति के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो आरक्षण को हाथ लगा देंगे। लगा के देख ले। क्या लगता है जो सदियों से गुलामी की दास्तान सहते आए वो लोग निकल के आएंगे अभी काफी विधानसभा के इस बड़े प्रोग्राम में? बिल्कुल आएंगे, निकल के आते रहे, कोई नया तो है नहीं। कितनी आबादी आती है? अभी तो आपको मैं कोई कोट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, काफ़ी संख्या में, तादाद में लोग आने के लिए इच्छुक हैं। और आप देखिएगा उस दिन एक जमावड़ा बड़ा होने जा रहा है, एक सामाजिक न्याय की बड़े स्तर पे बातचीत बुंदेलखंड के अंदर होने जा रही है। तो चलिए, ये थे राहुल राय जी। देखते हैं कि आगामी जो 23 तारीख है उसमें कालपी विधानसभा के भीतर जो कांग्रेस का बड़ा एक आयोजन होने वाला है, कितने लोग आके उसमें हिस्सा लेते हैं। नमस्कार।